हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके एंड एनर्जी चेक करेंगे आपकी क्या कुछ पॉसिबल है कि आगे जाके हो, और कैसे एनर्जी में अभी आप हैं और कहाँ पे आपको चेंजेस लाना है, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। सो ये रीडिंग एंजल मैसेजेस के ऊपर है, यूनिवर्सल मैसेजेस के ऊपर है। ओके एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हैं। ओके एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है सो आप इंस्टाग्राम के थ्रू या तो फिर ईमेल के थ्रू बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्शन नहीं है। एंड गाइस, मैं यही बताना चाहूँगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी बातें रिजोनेट हो। जो गाइडेंस है वो सभी के लिए है। गाइडेंस को आप कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। गाइडेंस में कुछ भी ऐसा बताया नहीं जाता है जो कोई भी फॉलो ना कर पाए, ठीक है। गाइडेंस फॉलो करके आपका भला ही होगा, आपका आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, आप ब्राइट होंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पे टैरो से ही देख लेते हैं। थैंक यू। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा खालीपन सा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हैं इसके वजह से, या तो फिर हो सकता है आपने कई सारे लोगों से कॉट कट किया है। अभी अकेले में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या तो फिर लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, या तो फिर पहले जितना ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करते थे अभी उस हिसाब से बहुत कम है। हो सकता है कि आपने खुद को अभी थोड़ा सा संभाल के रखा है, खुद की एनर्जी को थोड़ा सा संभाल के। और हो सकता है कि आप इस वक्त खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, और कैसे आप सारी चीज़ों को सही कर पाए अपनी लाइफ में, एक अच्छी पोजीशन पे जाके आप खड़े हो पाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थैंक यू वन मोर टाइम। तो पहला कार्ड है वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके देन 4 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वाओ, 8 ऑफ wands, 5 ऑफ कॉइन्स, जो कि मैंने बताया ही था। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, या तो फिर ये आपने खुद से किया है। आप खुद चाहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना आपको पसंद नहीं है। और हो सकता है कि कुछ दिनों से आपके आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा बन गया था जो जहाँ पे आप खुद को रिलैक्स नहीं फील कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस चल रहा था, या तो फिर हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा था वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसी के चलते आपने खुद को सबसे अलग कर दिया है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है ये आपने किया है, अपने माइंड से थोड़ा सा चेंज किया है, आपने थोड़ा डिटैच होने की कोशिश की है। यहाँ पे दिखाई दे रही है जजमेंट। ओके, तो हो सकता है कि
आप अभी वेट कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिले। हो सकता है कि आपने रिसेंटली हीलिंग पे फोकस किया है या तो फिर मेडिटेशन करते हैं, सो आप बहुत जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट भी पाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है, आपको सब्र करना है। सॉरी गाइस, ऐसा नहीं है, आपको सब्र करना है, क्योंकि ये जो भी सारी चीज़ें हैं, हीलिंग, मेडिटेशन, ये बहुत ज़्यादा आपको शांत रहना होगा, तभी आप इसके रिजल्ट को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे कई सारे विश फुलफिलमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपनी अभी हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ से निकल के, हो सकता है कि इश्क, मोहब्बत, ये जो भी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप या तो फिर एक्स के बारे में सोचना, इन सब से बाहर निकल के आप फाइनली उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपकी खुशी है, एक्चुअल खुशी है, जहाँ पे आप खुद के साथ में खुद को फुलफिल कर पाएंगे। ऐसी स्टेज में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो विशेष है अभी आप वहाँ पे फोकस करें, आपका फोकस अभी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इसी वजह से हो सकता है कि सोसाइटी से आपने खुद को थोड़ा सा अलग करके रखा है, डिटैच्ड, ये वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, डिटैच। डिटैचमेंट की एनर्जी में आपको मैं दिख पा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि एकदम से आप डिटैच हो गए, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, पर कम बोलते हुए यहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं पास्ट के कुछ मेमोरीज में। बहुत अच्छे जो पल आपके गुजरे हैं उसके बारे में आप सोच के खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं। जिनके साथ में आपका अच्छा कनेक्शन था, है अभी भी, उनके बारे में आप सोचते हुए यहाँ पे मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में बहुत अच्छे जो मोमेंट है उनको आप याद कर रहे हैं, या तो फिर हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसा फ्लैशबैक आता हो जो आपको पास्ट में कुछ अच्छे घटनाएं आपको याद दिलाते हैं। कुछ क्रिएटिव करने की सोच रहे हैं आप, पर प्लानिंग नहीं हो रही है आपकी ठीक से, यही पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, वी हैव गॉडेस क्वानाइन। और एक कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 26 कमांडर अस्तार। सो ये दोनों ही कार्ड्स दो अलग अलग किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं। एक तो है कि आप में अभी जो भी आपने फोर्स लगाया है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोगों की गोल्स है अभी मेडिटेशन करके ऊंचाई पे जाने की आपकी कोशिश हो सकती है, पर उसके लिए भी आपको धैर्य रखना है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपके काइंडनेस का यहाँ पे एग्जाम लिया जा रहा है कि आप कितने काइंड हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। जो नीडी पर्सन है, जो लोग ज़रूरत की चीज़ों के लिए लड़ते हैं, हर रोज़ लड़ते हैं, उनको हेल्प कीजिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, ये आपको डिविनिटी के साथ कनेक्ट होने में बहुत मदद करेगी, और आपके जो भी कॉम्पिटिशन्स है उन पर आपको फोकस करने के लिए अभी कहा जा रहा है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कई सारे दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं शुरू से ही, और इसका रीज़न भी यहाँ पे आर्कएंजल आपको ये बता रहे हैं कि आप एक स्टार सीड है। सो अभी अगर आप पॉसिबल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए, बाहर निकलिए। जो अनजान लोग हैं जिनको सचमुच हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाले पर्सन को सच में हेल्प की ज़रूरत है, बहुत नीडी है, सो उनकी सेवा करने की कोशिश कीजिए। बहुत खुश हो पाएंगे आप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है। और अगर आप चाहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल
करना ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल के लिए फोकस करते हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी इंटरेस्टेड है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। किसी भी अच्छे ट्रस्टेड हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाके आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, आपको समय समय पे गाइड किया जाएगा, ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आपको समय समय पे गाइड किया जाएगा, आप अकेले नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। गाइस, हाल फिलहाल में यहाँ पे शून्यता के अवस्था में पहुंचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसको आप कंटिन्यू करें, क्योंकि इसी के ज़रिए आपके जो भी गोल्स हैं वो पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपका यहाँ पे पर्पस बहुत बड़ा यहाँ पे माना जा रहा है। आप खुद के साथ साथ लोगों को भी हील करने की क्षमता रखते हैं, और इसके लिए आपको पहले खुद को हील करना सीखना होगा, उसके बाद ही आप दूसरों को हील कर पाएंगे। सो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप योगा भी ट्राई कर सकते हैं, खुद के लिए प्रयास कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं घर पे, ठीक है, एंसेस्टर्स के नाम के। सेल्फ केयर बॉटम ऑफ द डेक से है। सेल्फ केयर इज नीडेड। इस मामले में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सेल्फ केयर टोटली आपके ऊपर है। आप किस तरीके से खुद का ख्याल रख रहे हैं, किस तरीके से आप खुद के सोने का, खुद के खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो उससे भी आप खुद को थोड़ा सा रिलीव कर सकते हैं। कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर एकदम से आप अपना रूल ब्रेक करके एकदम से कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पर थोड़ा सा बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। बहुत रात तक जाग के सुबह जल्दी उठना ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप करें। अगर किसी दिन रात को आपको सोने में लेट हो गया तो आप सुबह थोड़ा लेट से उठिए, पर ऐसी आदत आपको नहीं डालना है कि आप हर रात को लेट से सो रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं। सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए नहीं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि सुबह के वक्त पे बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज हम लोगों के साथ में रहते हैं, हम लोग के आसपास रहते हैं। 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन योगा कर सकते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आपके एनर्जी लेवल पे आप शिफ्टिंग फील कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे और एक चीज़ है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी में आपका लक खिलेगा, यहाँ पे ये मैसेज है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत तो लगेगी ही, क्योंकि मेहनत के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्रिएटिव टैलेंट आप में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको सिंगिंग आता हो, या तो फिर डांस, या तो फिर ड्राइंग आता हो, या तो फिर हाथ का कोई कला आपको बहुत अच्छा आता हो, ठीक है। सो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी सक्सेस है। पर बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी यहाँ पे यही मैसेज देना है। और आप किस तरीके से दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। आप कैसी ऊर्जा, कैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स पे स्प्रेड कर रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको करेज रखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी काम आप करना चाहते हैं वहाँ पे आपको करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप नर्वस हो जाते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई नया काम करने से पहले आप नर्वस हो जाते हैं, पर ये स्वाभाविक है कि आप नर्वस हो जाए। पर उसके लिए भी आपको करेज रखना है। प्रैक्टिस से आप खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। ये कोई हाथ का काम भी हो सकता है,
जैसे किसी को कुकिंग की शौक भी हो सकती है, उसको लेके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। खुद में एक सेटिस्फेक्शन है। हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, पर इस टाइम को आप खुद के लिए निकाल सकते हैं। अभी अगर आप डिटैच है तो आप खुद पे फोकस कर सकते हैं, जो आपको पसंद है करना, जैसे कि जो भी आपके हॉबीज है वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इसके बाद इस रीडिंग को एंड करेंगे। यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आता है। Okay, Tower, unplug and relax for a spell. Library, take control of your own narrative. Raindrops, take a chance on them. Storm, every hurricane comes to an end. Okay. क्रिस्टल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है खुद को हील करने में। अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप क्रिस्टल बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हील करने में, खुद को हील करने में हेल्प करेगी। एंड खुद को आपको रिलैक्स रखना है। अभी हाल फिलहाल में आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको खुद को रिलैक्स रखना है। अगर आपने बहुत स्ट्रिक्ट कोई रूल बना के रखा है खुद के लिए तो उसको आप चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आपको स्वीट खाना पसंद है और आपने बहुत एक स्पेसिफिक डाइट बना के रखा है तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा स्वीट ले भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको रिलैक्स करेगा, बस ज़्यादा नहीं, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और जिनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की, उन्हें आप सहारा दे सकते हैं। जैसे कि ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि बारिश में कोई पर्सन भीग रहा है तो आप चाहे तो उसको हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आपके पास छाता है। ठीक है, हाफ बांट सकते हैं, आई मीन शेल्टर दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका जो कहानी है, आपके जीवन में आपका जो जीवन कहानी है वो आप खुद लिख सकते हैं। उसके लेखक आप खुद हैं। आप अपने लाइफ में जिस भी पीढ़ी में जिस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, जिस तरीके से आप काम करेंगे, उसी तरीके से आपका जो भी स्टोरी है वो क्रिएट होता जाएगा और आगे की कहानी भी क्रिएट होती जाएगी। ठीक है, सो इस पर आपको फोकस करना है कि आप किस तरीके से अपनी खुद के लाइफ को जी रहे हैं, खुद के लाइफस्टाइल को किस तरीके से आपने बना के रखा है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।